हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले भाई परसेंटेज क्लास नंबर 15 के बारे में, जिसमें आज बात करेंगे चुनाव वाले क्वेश्चन के बारे में। और ये क्लास नंबर होने वाली हमारी इस बैच की 33 नंबर। ठीक है, पीछे जो है 32 क्लासेज हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे वो सारी क्लासेस। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। आपको इन सभी क्लासेस का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, जिससे आप अपने नोट्स जो है बना सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं अपने आगे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 119 ये हमारा जो है चुनाव वाला क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे थे। हमारे पास दो क्वेश्चन और बचे चुनाव के, उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। आज ये हमारे पास 119 नंबर है, इसे पढ़ते हैं और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, बोलो पढ़ो इसे एक बार और उसके बाद बताओ। चलो, क्या है, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, ठीक है, तथा शेष का 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए हैं। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का इतना प्राप्त करता है। देखो, आपको एक चीज बताई गई थी कि जब भी वैध मतों का बोले तो आप इसको सीरीज मेथड से कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि कितने टोटल वोट थे, उसमें से 10% उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाला है। 10% का मतलब होता है 1/10, है ना। यानी कि 10 में से एक लोगों ने ऐसा बोले कि 10 में से एक ने वोट नहीं डाला, यानी कि कितने ने डाला है, 9/10। आप चाहो तो 90% भी लिख सकते हो। 90% का मतलब क्या होगा, 9/10 ही होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8, है ना। यानी 8 में से एक क्या है, अवैध वोट है। यानी कि बच्चे हमारे पास कितने, 7/8, ये वैध है। बात समझ गए आप। तो क्या बोला है कि वैध मतों का इतना प्राप्त करता है। देखो जरा, यहां पे क्या बोला है, 71 सही 3/7%। इसका मतलब होता है हमारे पास 5/7। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है 5/7। अब इन्होंने क्या बोला है, ये बात तो हो गई कि भाई जो हमारे पास नहीं पता कितने कितने लोग हैं जो वोट डालते हैं, और 10% ने वोट नहीं डाला यानी 90% ने वोट डाला। 12.5% वोट जो है अवैध होते हैं, यानी कि 12.5% मतलब 8, 1/8, 8 में से एक अवैध होता है, तो 7/8 जो है वैध है। यानी कि ये सभी वैलिड वोट है। और वैलिड वोट में से हम किसका कराएंगे कि भाई जीतने वाला प्रत्याशी इतना प्राप्त करता है यदि वह इतने वोटों से जीतता है। यानी हम ये देखेंगे कितने वोटों से जीतता है, कितने का डिफरेंस है। तो हमने देखा 5/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अगर हम बोल दें कि भाई टोटल वोट 7 है, टोटल वोट हम अगर मान लें कि 7 है, 7 में से एक कितना ले गया, 5 ले गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को 2 मिलेगा। बताओ, ठीक है। और इनके बीच में जो अंतर होगा वही हार जीत तय करेगा। तो ये क्या किया है, 5400 वोटों से जीता है। कितने वोटों से, 5400 वोटों से जीता है। जबकि यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 का है। 3 का है कि नहीं। तो हम इसका अगर कितना निकाल दें, हम इसका अगर 3/7 निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा। 3/7 इनका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, ये सभी आप जानते होंगे इनका मतलब क्या होता है ना। केवल आपके लिए ये लिख देते हैं 77 सही 3/7% का मतलब होता है 5/7। ठीक है भाई, चलो। तो आपने क्या किया, वैलिड वोट में से आपने किसका मल्टीप्लाई करा दिया, अंतर का मल्टीप्लाई करा दिया। जब आपने अंतर का मल्टीप्लाई करा दिया तो इनके डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया। यानी डिफरेंस कितना का है, 5400 वोटों का। 5400 वोटों से जीता है। यानी दोनों के पास सेम थे, लेकिन जीतने वाले के पास 5400 वोट ज्यादा थे। अंतर कितने का हुआ, 5400 का। जबकि यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 का है। टोटल कितने थे, 7। यानी 3/7 का अंतर है। बात आप समझ गए। अब कुछ नहीं करना है हमें, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है भाई, 7 से आपका ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और 9 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 600 बार कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 8 से कैंसिल होगा क्या, ये 8 7 56, और बचा आपके पास 4 8 5 40। ठीक है, चलो। और 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 25 बार, 25 या 75। यानी कि x बराबर आपके पास कितना आ गया, 250। x बराबर कितना आ गया भाई, 250 आ गया। यानी कि ये 250 क्या आ गया हमारे पास, उनका डिफरेंस आ गया। कि हमारे पास कितने का डिफरेंस है भाई मेरे,
250 का डिफरेंस है। अब इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा ये बताओ जरा। 250 आया तो हम इसको क्या करेंगे, बोलो ये वैल्यू किसकी आई है, बोलो भाई दिमाग लगाओ और बताओ यहाँ पे कि भाई वैल्यू किसकी आई है निकल के यहाँ पे। ठीक है, बोलो भाई। बताओ क्या आएगा यहां से निकल के, कितना आंसर आएगा हमारे पास, 250 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे तो। ठीक है, बोलो हमसे पूछा क्या है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताओ, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी आएगी भाई। आइए हमने 9/10 किया, इसको 7/8 कर दिया, इसको 3/7 कर दिया। ठीक है, बोलो भाई। कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। चलो इसको एक बार फिर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, शायद कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कितना था 12.5%, 1/8 यानी कि 7/8। यहाँ पे कितना था 3/7, यहाँ पे कितना आएगा 54। ठीक है, आप इस 7 से 7 को डिवाइड कर दोगे, 7 से 7 हटा दोगे, ठीक है, और 9 से 600 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। और हम लोगों ने इसको 8 से डिवाइड कर दिया था, जबकि हमारा उधर जाएगा। ठीक है, हम इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा 200 बार, है ना, ये हम कर सकते हैं। लेकिन ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 200 इंटू में 8, और ये कितना 10, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और ये 3 जीरो, यानी हमारे पास कुल वोट कितने आ गए, कुल वोट हमारे पास आ गए 16,000। ठीक है भाई, यहाँ पे 100% मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ता है, क्योंकि हमने मान लिया कि कुल वोट x थे, है ना, इसलिए जो x की वैल्यू आई है वो अपने आप पे टोटल मतदाता है जिनका पंजीकरण है ना, और पंजीकृत मतदाता हमेशा क्या होते हैं 100% होते हैं, है ना। इसीलिए हमने माना कि टोटल x है, उसमें से 10% ने नहीं डाला यानी 90 ने डाला, 12.5% ने अवैध थे, यानी कि उसका जो हमारे पास 1/8 था, 8 में से 1 अवैध था, 7/8 वैध थे, वैध हो गया। उसके बाद हमने अंतर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंतर आएगा, ये हमने सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू आ गई 16,000, यानी 16,000 टोटल पंजीकृत मतदाता थे वहां पे। चलो आगे बात करते हैं, हमारा चुनाव का लास्ट क्वेश्चन है, इसे करते हैं। किसी चुनाव में कनक तथा आर्यन भाग लेते हैं, दो लोग हैं यहाँ पे, कौन कौन है, कनक है यहाँ पे, और उसके साथ में कौन है, आर्यन है, ये दो लोग हैं, है ना। 2/5 मतदाता आर्यन को तथा बचे मतदाता कनक को वोट करते हैं। अब देखो 2/5 है ना, आपको क्या बताया गया था चुनाव में, मतलब जितने भी वोट पड़ेंगे वो हमेशा 100% होंगे। तो अगर हम 100% मान ले कि भाई 100 वोट पड़ा, तो उसमें से 2/5, 100 का 2/5 जो है किसको मिलता है, आर्यन को मिलता है ना। इसका 2/5 कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, ये किसको मिलता है, आर्यन को। अगर 100 में से 40 इसको मिलते हैं तो बचे हुए 60 कनक को मिल जाएंगे, बात आप समझ गए। अगर इसको 40 मिलते हैं तो बचे हुए कनक को मिल जाएंगे, परंतु मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट करने वाले 15%, देखो जरा अब यहाँ पे बात को समझो कि आर्यन को वोट देने वाले 15% मतदाता तथा कनक को वोट देने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। यानी उन्होंने वादा किया था कि भाई हम तुमको 40 वोट देंगे, इनको 60 वोट देंगे, लेकिन चुनाव के दिन क्या हुआ, वो अपनी बात से मुकर गए यानी पलट गए।
है ना, उन्होंने क्या किया, इन दोनों को धोखा दिया। हुआ क्या कि आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता कनक को, यानी इसका 15%, 40 के 15% चले जाएंगे कनक के पास, और कनक का 25%, यानी हम अगर इसका 25% निकालें तो इसका 25% इसके पास चला जाएगा, है ना, ऐसा इन्होंने बोला है। तो इसका 15% कितना हो जाएगा, इसका 15% होगा 6, ठीक है, 6 यहां से हटेगा, यानी हम 6 यहां से हटाएंगे, 6 यहां पे जोड़ेंगे। बात आप समझ रहे हैं, इसका 15% जो भी होगा वो यहां से उठ के इधर वोट करेंगे, यानी इसमें से 6 कम हो जाएगा, इधर 6 प्लस हो जाएगा। उसके बाद 60 का 25% कितना होगा, 15। देखो 25/100 करोगे, 25 से 4 बार कैंसिल होगा, 4 से 15 बार कैंसिल होगा, यानी कि इसका 25% कितना आएगा, 15। तो इधर से 15 माइनस होगा और इधर क्या हो जाएगा, 15 प्लस हो जाएगा। बात आप समझ गए, है ना। 15 को हम ऊपर लिख लेते हैं, बड़ी संख्या है तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं, 6 को हम नीचे कर लेते हैं, इधर भी हम यही चीज कर लेते हैं, -15 है और नीचे 6। बात आप समझ गए, इतनी बात आप समझ गए कि नहीं। इसका 15% 6 था जो इधर से हटके इधर जाएगा, इसका 25% 15 था जो कि इधर से हटके इधर चला जाएगा, ठीक है। अब इनको देख लो भाई, कितना होगा, 60 में से तो क्या हुआ, 15 में से पहले 6 घटा दो तो आपके पास कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना, माइनस का 9 आएगा, 60 में से घटा दोगे तो 51, यानी 51% लोग क्या है, इधर वोट करेंगे। उसके बाद 15 में से 6 जाएगा तो इधर बचेगा 9, वो भी प्लस का, तो इधर क्या हो जाएगा, 49% वोट करेंगे। बात आप समझ गए कि नहीं, इधर 51 और इधर 49, ठीक है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि कनक 250 वोटों से जीतती है। कनक क्या है भाई, कनक जो है वो 250 वोटों से जीत गई है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, देखो वैसे तो वो 250 वोटों से जीती है उनके हिसाब से, लेकिन हमारे रेशियो के हिसाब से कितने से है भाई, 2 से ज्यादा है ना, तो इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे और हमसे क्या बोला है, कुल मतों की संख्या बताओ, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। बोलो, 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 बार, और 25 पंचे 125, और ये 2 0, यानी 12,500 टोटल क्या था वहां पे, मतदान था, है ना। टोटल कुल मतों से जीतती है तो टोटल मतदान कितना था भाई, टोटल मतदान था 12,500। बात आप समझ गए। टोटल वोटों का 2/5 यानी 40 इनको मिला, बचा हुआ 60 इनको मिला। इनके 15% वादे से मुकर गए, यानी 6 लोग मुकर गए, वो इधर चले गए। इनके 25% यानी 15 लोग क्या होगा, इधर चले गए, ठीक है। बात आप समझ गए। तो क्या हुआ कि 12,500 टोटल हुआ, इनके हिसाब से 250 ज्यादा था जबकि हमारे हिसाब से 2 ज्यादा था, ठीक है भाई। चलो, तो ये हमारे पास चुनाव वाला टाइप तो खत्म होता है। अब अगला टाइप जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास टाइप नंबर 20, जिसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कमीशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। टाइप नंबर 20 में हम लोग देखेंगे कमीशन वाले। चलो, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है, ठीक है, तथा 10,000 रुपए से ऊपर बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 रुपए कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो बोला क्या है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है, बात आप समझ रहे हो, तथा 10,000 रुपए से ऊपर अगर वो बिक्री करता है, बात को समझो, अगर वो 10,000 की बिक्री करेगा तो उसको 9% मिलेगा, लेकिन अगर वो 10,000 से अधिक की बिक्री करता है, क्या, अगर वो 10,000 से अधिक की बिक्री करेगा तो उसको 10% मिलेगा। देखो ये 9% तो मिलेगा ही, लेकिन अगर वो 10,000 से ऊपर बिक्री करता है तो 1% का उसको बोनस मिलता है, यानी 9% उसका कमीशन हुआ और 1% बोनस, यानी 10% मिलेगा। 10,000 पहला जो 10,000 सेल करेगा उसमें उसको 9% ही मिलेगा, लेकिन जो दूसरी बार जो 10,000 से जब वो अधिक सेल करेगा तो उसको 1% बोनस मिलेगा, यानी उसको कितना मिलेगा, 10% मिलेगा 10,000 के ऊपर। बात आप समझ रहे हैं। तो अगर क्या करता है वो, अगर वो 45,100 रुपए कंपनी में जमा करता है तो कुल बिक्री उसकी कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो देखो भाई, यहाँ पे तो वो 9% कर रहा है, यहाँ पे वो 10% कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इसका ये परसेंटेज बराबर कर। बात आप समझ रहे हो। अगर हमने 10% ही माना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाई उसको 1% कमीशन ज्यादा दे देता है। बात समझ रहे हो। हम यहाँ पे 9 की जगह हम कह देंगे 1% ज्यादा ले लो, हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बात समझना ध्यान से।
कि अगर हम उसको 10,000 का, वैसे अगर हम इसका 9% निकालेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, देखो अगर हम क्या करते हैं, कितना है हमारे पास, 10,000 है। ठीक है, 10,000 का अगर हम 9 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, बताओ, 900 रुपए बचेगा, है ना, 900 रुपए होता है। लेकिन हमने क्या किया है, इसको 9% ना देके हम इसको बोल रहे हैं भाई तुम हमसे 10% ले लो, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। कैसे, देखो हम इसको क्या करेंगे, 10,000 में से, है ना, 10,000 में से हम इसको क्या करेंगे, 10% देंगे, यानी हम इसको कितना अधिक देंगे, 1% ज्यादा देंगे। तो अगर हम 10,000 का 1% निकालें तो हमारे पास कितना आएगा, 100, यानी हम इसको 100 रुपए ज्यादा देंगे। टोटल हिसाब में कितना, 100 रुपए ज्यादा देंगे। बात आप समझ रहे हो। देखो 10 बात को समझो यहाँ पे कि जैसे मान लो कि ये 40,000 की बिक्री करता है, ठीक है, तो पहले 10,000 में जो इसका पहला 10,000 होगा उसमें तो इसको 9% देंगे, लेकिन जो बचे हुए 30,000 होंगे, जो ये 10,000 से प्लस है, इसका इसे कितना मिलेगा, इसका इसे मिलेगा 10%। बात समझ रहे हो। अगर यहाँ पे 50 होता तो पहले 10 का 9 मिलता, लेकिन आगे जो 40 बचते उसमें इसको 10% मिलता। ये इनके कहने का मतलब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि भाई तुम हमसे 10% ही ले लो, तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तो जब आप इसको 10% ज्यादा दोगे, यानी 10% कहने का मतलब आप 1% ज्यादा दोगे, है ना, तो 10,000 का अगर आप 1% निकालते हो तो आपके पास आता है 100 रुपए, यानी आप 100 रुपए इसको ज्यादा दे रहे हो। 100 रुपए ज्यादा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो बात देखो जरा समझो, अगर हम क्या कर रहे थे, उसको 100% में से, है ना, हम उसको 10% कर रहे हैं, तो हम अगर इसमें 10 माइनस कर दें तो बचा कितना, यहाँ पे 90, बचा कितना 90, क्योंकि हम उसको 10% दे दे रहे हैं, अब टोटल का 10% दे दे रहे हैं, है ना। हमने इसका भी 10 कर दिया, इसका भी 10 कर दिया, यानी अब वो जितना भी सेल करेगा हम उसको 10% देंगे। अब ऐसा नहीं करना कर पड़ेगा हमें कि भाई अगर इसने 40,000 का सेल किया है तो भाई पहले 10 का हम अलग कैलकुलेट करें कि इसको 9% देना है, अगले 30 का हमें इसको 10 देना है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब हम 10% दे रहे हैं, यानी इस 40,000 का सीधे 10% दे देंगे, वो हमें पता है कि हमने 1% एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, तो देखो 100% होता है सब चीज भाई, कंपनी को अगर 100% मिल रहा है 40,000 तो उसमें 10 ले जाएगा, यानी कंपनी को कितना देगा, 90% देगा। तो देखो जरा उसने क्या किया है, यहाँ पे कंपनी को वो दे रहा है 45,100 रुपए, किसके हिसाब से, ये जो यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से। लेकिन हमने क्या किया, उसको 1% ज्यादा दे दिया कमीशन अपने कैलकुलेशन के लिए, यानी अभी वो क्या करेगा कि भैया अभी तो हमने अपना जो जायज हमारा कमीशन था हमने वो काटा है, तब आपको दे रहा है, अभी हम 100 रुपए और देंगे जो आपने बोला है और हम ले लेंगे, तो वो कंपनी को देगा 45,000 रुपए। 100 रुपए वो और रख लेगा अपने पास, कंपनी को कितना देगा, वो 45,000 रुपए देगा। उसके बाद क्या करेगा वो, ये जो 45,000 देगा ये इस 90% के बराबर होगा, क्योंकि उसने अपना 10% हटा लिया, कंपनी को अब 90% देगा, यानी जो 45,000 है ये 90% की अगर वैल्यू है तो टोटल वैल्यू यानी 100% क्या। बस आपको इतना सा करना है, हो गया आपका काम, है ना। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, 9 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो। ठीक है, बताओ, तो यहाँ पे आपके पास कितना आया, 5, 1, 2 और ये 3। बताओ भाई कहीं पे कुछ दिक्कत हुई है क्या, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 है, तब मिस्टेक क्या हुई भाई, बस तो हमारे पास 3 ही जीरो रहे। ठीक है, आंसर हमारा 5,000 आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 50,000 है। ठीक है, तब क्या हो गया भाई, अब कंपनी को ये देगा अब 45,000। अच्छा यहाँ पे 3 जीरो था ना, हमने 2 लगाया, ठीक है, ये है 90 के बराबर, तो यहाँ पे 100। अगर हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दें, 9 से इसको 5 बार कैंसिल कर दें तो ठीक है 50,000, यानी वो टोटल क्या करता है, टोटल है उसके पास 50,000। बात आप समझ रहे हो। अगर आप देखना चाहो तो इसको कर सकते हो, कैसे कर सकते हो,
कि भाई हम क्या करेंगे, पहले इसको 9% देंगे पहले 10 में। अगर पहले 10 में आप 9% दोगे तो कितना होगा, 10,000 में वो 900 होगा, ठीक है। उसके बाद बचेगा कितना, 40। तो 40 में आप कितना दोगे, जो भी 10 के आगे रहेगा उसका आप 10% दोगे। 40,000 का कितना दोगे आप, 10%, यानी ये कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास कितना, 4,000। यानी देखें तो आपको कमीशन कितना देना था, 4900 देना था कि नहीं। तो आप एक काम करो कि भाई 50,000 में आप 4900 अगर माइनस करते हो तो आपके पास कितना बचता है, 10 में से 9 गया 1, इधर बचा आपके पास कितना, 49। 49 में से 4 गया तो आपके पास बचा 45, और वही तो एक कंपनी को दे रहा था 4500, है ना। यानी हमारा कैलकुलेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है भाई। तो आप इस तरीके से इसको देख भी सकते हैं, सही है या गलत। हमने कुछ नहीं किया, हमने 1% अगर उसको बढ़ा के दिया है तो हम उसको 1% यहाँ पे 100 रुपए ज्यादा दे रहे हैं तो अपना 100 रुपए का कमीशन रख लेगा अपने पास। यानी वो जो कंपनी को 45,000 100 रुपए दे रहा था, अब वो 45,000 ही देगा। बोलेगा हमने अपने अभी 9% के हिसाब से काटा, अब 1% हम और ले लेंगे तो बची 45, है ना। तो वो हमने क्या किया, यहाँ पे वो कैलकुलेशन एडजस्ट हो गई। क्या हो गया कि 100 में से वो 10% अब पूरा पूरा ले रहा है, यानी वो कंपनी को देगा 90%। तो यानी वो जो भी देगा वो 90% की वैल्यू होगी। तो उसने 45,000 दिया जो कि 90% की वैल्यू थी, तो 100% क्या हमारा आ गया 50,000, ठीक है। तो इसमें हमेशा आप क्या करना, परसेंटेज को बराबर कर लेना, और जो भी बराबर करना वो जो देता है उसमें से एक बार और घटाना पड़ेगा, क्योंकि उसको आपने कमीशन बढ़ा दिया है तो वो आपको देना पड़ेगा। बात आप समझ गए। और 100% में आप घटा देना कि आपने उसको कितना कमीशन दिया है, उसके बाद आप उसको कैलकुलेट कर। आगे बात करते हैं 122 नंबर पे। एक सेल्समैन को 1200 रुपए प्रति माह के मूल वेतन पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया जाता है। यानी एक सेल्समैन को 12,000 रुपए प्रति माह के मूल वेतन पर, यानी उसे अब 1200 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, ये उसको कह के नियुक्त किया जाता है, ठीक है। कितना दिया जाएगा उसको, 1200 रुपए तो उसको क्या है, वो दिए ही जाएंगे, कुछ करे या ना करे, ठीक है। उसके बाद किया जाता है कि 10,000 रुपए से ऊपर की प्रत्येक बिक्री के लिए वह मूल वेतन का 50%। देखो हुआ क्या है कि 10,000 रुपए से ऊपर, अब ये जो 1200 है, यानी कहने का उनके ये मतलब है कि जो भाई ये 10,000 रुपए की सेलिंग करेगा तो भी हम इसको 1200 ही देंगे, या ना भी करे तो भी हम 1200 देंगे, ये कह के उन्होंने उसको रखा है। लेकिन एक शर्त उन्होंने और दे दी, भाई देखो अगर आपको किसी को काम पे रखोगे और बोल लोगे भाई हम आपको 1200 रुपए देंगे, तुम कुछ करो या ना करो, तो वो कुछ करेगा ही नहीं, है ना। तो उसको कंपनी ने क्या किया, एक दिमाग लगाया, बोला कि अगर तुम 10,000 से ऊपर जो भी बिक्री करोगे उसमें हम क्या करेंगे, 10,000 की ऊपर से बिक्री अगर करते हो तो प्रत्येक बिक्री के लिए वह मूल वेतन का, यानी जो तुम्हारा मूल वेतन है, इसका मूल वेतन क्या है, मूल वेतन तो यही है ना 1200, मूल वेतन का 50%, यानी मूल वेतन का आधा 50%, और बिक्री का 10% पुरस्कार के रूप में भी दिया जाए। आप बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर वो 10 के ऊपर बेचेगा तो, है ना, जैसे मान लो कि 10,000 के ऊपर अगला 10 बेचता है ना, तो इसका तो उसे 1200 रुपए तो ये मिलेगा ही। लेकिन अब इसके लिए उसको क्या होगा, ध्यान से समझो यहाँ पे, ये जो पहली 10,000 की बिक्री करेगा, है ना, पहले इसको बेसिक पूरा समझते हैं, पहले 10,000 की बिक्री करेगा तो उसे ये 1200 रुपए मिलेंगे, कोई बात नहीं है, जो कि उसको हमेशा मिलते हैं। लेकिन जब वो इसके ऊपर अगर उसी मंथ में वो क्या करता है, 10,000 की बिक्री और कंपनी को देता है, तो उन्होंने क्या बोला है कि मूल वेतन का 50%, यानी कि मूल वेतन 1200 है तो उसका आधा 600 और देंगे, और जो क्या होगी, और बिक्री का जो भी वो बिक्री कर रहा है, यानी अगर उसने 10,000 की बिक्री की है तो बिक्री का 10% पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका 10% हो जाएगा आपके पास 1,000, यानी 1,000 रुपए इसको और मिलेंगे। यानी कितने मिलेंगे इसको, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, इसको मिल जाएगा 1,600। बात समझो, ठीक है, इतना मिलेगा। ये तो हमने यहां तक की बात कर ली, ऐसा इन्होंने बोला है। फिर बोला है वह प्रोत्साहन योजना बिक्री के पहले 10,000 रुपए के लिए लागू नहीं थी। यानी देखो इन्होंने बोला यहाँ पे कि जो भी 50% और ये 10% है,
ये बिक्री के पहले 10,000 रुपए पे लागू नहीं है, यानी ये जो बिक्री का पहला 10% है इस पे कुछ नहीं लागू है, इसका उसे 1200 ही मिलेगा। ये सारा कुछ दूसरे 10,000 पे लगेगा, उसके आगे जितने 10,000 होंगे, ठीक है। यदि वह सेल्समैन किसी एक महीने में 7600 रुपए कमाना चाहता है, कितने 7600 रुपए अगर वो कमाना चाहता है तो उसे कितनी बिक्री करनी पड़ेगी ये बताना है आपको। तो देखो जरा, पहले जो भी उसके पास 10,000 होंगे तो उसमें उसे कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगी, उसे सिर्फ ये 1200 रुपए ही मिलेंगे। अगले 10,000 पे भाई 600 उसका, इसका आधा 600 भी मिलेगा, 1000 पुरस्कार मिलेगा, 1600 मिल जाएगा। फिर देखो अगला जब वो 10,000 बेचेगा तो फिर उसको वही सुविधा कि इसका 600 और पुरस्कार 1000, यानी फिर से उसको 1600 मिलेगा। बात आप समझ रहे हो कि नहीं। फिर आप जो 10,000 वो बेचेगा, बात को समझना, फिर वो जो 10,000 बेचेगा उसमें फिर यही सिस्टम होगा, तो फिर उसको 1600 रुपए मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे 16,000 हो गया क्या, 1600 रुपए मिलेंगे, ठीक है। 1600 रुपए यहाँ पे भी मिलेंगे, 1600 रुपए यहाँ पे भी मिलेंगे, 1600 रुपए यहाँ पे। अब देखो जरा, 16 दूनी 32 और कितना हुआ 48, ठीक है, इतना हुआ। अब देखो जरा, अगर एक बार ये 10,000 की और बिक्री करता है तो इसे फिर से 1600 रुपए मिल जाएंगे, है ना। अब जरा देखो, 16 दूनी 32, 16 43, 16 6 64, यानी ये 6400 रुपए यहां से कमा चुका और 1200 रुपए ये इसका फिक्स है। यानी देखो जरा कितना हुआ, 4 2 6 और 1 7, यानी 7600 रुपए हो गए कि नहीं हो गए। तो यानी इसको बिक्री कितने की करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, यानी बिक्री इसको कितने की करनी पड़ेगी, बिक्री इसको 50,000 की करनी पड़ेगी अगर इसको 7600 रुपए कमाना है। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका कि भाई पहले पे उसकी कोई शर्तें नहीं लागू है, पहले पे उसको 1200 ही मिलेगा। अगले 10,000 बेचेगा तो इसका 600 आधा, इसका 10% 1000, 1600 हुआ। फिर आगे बेचेगा फिर 1600, फिर बेचेगा फिर 1600, फिर बेचेगा फिर 1600, यानी यहां से उसको मिले 6400 रुपए और ये 1200 उसके पास है, यानी कितने 7600 रुपए उसका हो गया। बात आप समझे। अब इसको अगर हमें आसान करना होता तो क्या करते हैं हम, देखो है ना, इसको हटा देते हैं, आप कर लेना, समझ गए होंगे आप। ये 10,000 तो उसका फिक्स है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते 1200 में। हमने देखा कि भाई अगर वो आगे 10,000 बेचेगा तो उसको ये 600 प्लस 1000 यानी कि ये 1600 मिलना है, ठीक है। 1600 उसे कमाना है 7600। तो देखो जरा एक अपना दिमाग लगाओ कि भाई उसे 7600 रुपए कमाना था, 1200 रुपए उसका फिक्स है, वो कुछ करे या ना करे, तो इसमें से 1200 हटा दो, तो यानी उसे एक्स्ट्रा कितने कमाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा उसे ये जो है ये 6400 रुपए उसे एक्स्ट्रा कमाने हैं अगर उसे 7600 महीने में बनाना है तो, है ना। अब यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है कितने बनाने हैं, लेकिन उसका फिक्स है 1200 पे, जो कंपनी ने बोल के उसको रखा है कि कुछ करो या ना करो हम 1200 देंगे। और ये जो शर्तें ये तुम्हारे पहले 10,000 पे लागू नहीं है, अगले 10,000 पे लागू होगा। तो भाई हमने क्या किया, 76 में 1200 हटा दिया क्योंकि उसका वो फिक्स है, तो बचा हमारे पास 6400। हमें अब 6400 उसको कमाना है सेल्समैन को। तो उसने देखा कि भाई अगर हम अगला 10 बेचते तो 1600 मिलता है, यानी हमें 6400 रुपए कमाना है और हम एक 10,000 बेचते हैं तो हम 1600 रुपए कमा लेते हैं, है ना। यानी 6400 बेच कमाना है, 1600 रुपए वो एक बार में कमा ले रहा है, तो भाई ये कितने बार में कमाएगा, 4 बार में, 4 बार में कमा लेगा ना। यानी ये जो 10,000 है इसको 4 बार बेचना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो 10,000 रुपए का सामान बेच रहा है ये 4 बार बेचेगा, यानी 40,000 रुपए का जब ये सामान बेचेगा तब ये 6400 रुपए कमाएगा, ध्यान रखना 6400 रुपए, और ये 10,000 यहाँ पे बेच चुका है, तो ये यानी टोटल वो कितना 50,000 का बेचेगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो आसान तरीके से कि जो उसका फिक्स है उसको हटा दो, जो एक्स्ट्रा उसको कमाना है एक बार 10,000 बेच के ये वाला जो उसकी स्कीम है उसको लगाओ, 1600 हो रहा है, फिर हमने देखा वो 6400 उसको कमाना है, जबकि वो 1600 कमा रहा है तो कितना और 4 गुना उसको कमाना पड़ेगा, है ना। यानी 10,000 को 4 बार बेचेगा 40,000 और ये 10,000 उसका फिक्स है तो 50,000। बात आप समझ गए। यानी कि उसको कितना कम बेचना रहेगा, 50,000 रुपए का सामान बेचेगा तब वो 7600 रुपए पाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन, यानी प्रत्येक कारीगर आप बोल सकते हो या कर्मचारी का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, यानी वो बढ़ाया गया है, पहले 22 था तो फिर 25 किया गया है ना। उसके बाद क्या हुआ है, किंतु कर्मचारियों की संख्या 26 2/3% घटा दी जाए। अब देखो 26 2/3 का मतलब क्या है,
26 सही 2/3 का मतलब बताओ जरा। आप अगर 26 का 3 गुना करोगे तो 3 दुना 6 और 36 का 18, यानी 78 होगा क्या। 78 और 2 कितना हो जाएगा 80। 80/3 ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग दोगे, नीचे 300 हो जाएगा। 0 से 0 हटाओगे, क्या अभी ये कटेगा। 2 से कट जाना चाहिए शायद, 2 से 4 बार कटेगा, 2 से 15 बार, अब नहीं कटेगा, यानी 4/15 हो रहा है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 4/15। कितनी है 4/15 फ्रैक्शन। अब देखो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हम क्या कर देंगे, यहाँ पे दो चीजें करेंगे, पहले और अब। ठीक है, वेतन क्या बढ़ाया गया 25:25 में, 22:25 में, यानी अगर उनका वेतन पहले 22 रहा होगा तो अब कितना हो गया है 25। बात आप समझ गए। उसके बाद ये क्या किया गया, कारीगरों की संख्या घटा दी गई है, यानी अगर पहले 15 थे तो अब उसमें 4 कम हो गए। अगर पहले 15 थे तो अब उसमें 4 कम हो गए, 15 में से अगर 4 कम हो गए तो बच्चे कितने 11। बताओ जरा, इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या पड़ेगा, वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आ जाओ। ये इनके पास रुपए में होगा और ये पुरुषों की संख्या होगी, है ना। जब आप रुपए में से संख्या की गुणा करोगे तो उनका वेतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी हम क्या करते हैं, यहां थोड़ा सा इसको काट लेते हैं। 11 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, तो कितना बचा 3 दूनी 6 इधर और इधर 5, यानी उनका वेतन का अनुपात कितना हो गया, वेतन जो है वो 6 से 5 हो गई है। यानी कमी कितने की हुई वेतन में, 1 की कमी हुई है, और ये किस पर, इस 6 पर कमी हुई है। तो परसेंटेज बनाने के लिए 100, 6 का भाग दोगे, 6 कम 6 बचा 4, है ना। तो कितनी बार 7 छछरंग 36 बचा फिर 4। ठीक है, यानी 16 दशमलव वाला कुछ आंसर आएगा, तो आपके पास एक ही है तो आप इसको टिक कर सकते हो। और ये कमी पे होगा, है ना, किस पे होगा, कमी पे, क्योंकि ये 6 से 5 हुआ है यानी कि कमी हुई है, तो आंसर भी हमारा कमी पे ही आएगा। वेतन में 16.66% की कमी हुई है। ठीक है, बात आप समझ गए। पहले उनका वेतन 22 था, 22 से 25 किया गया। उनकी जनसंख्या पहले 15 थी तो फिर 11 की गई। बात आप समझ गए। तो क्या हुआ, जब हमने इनका गुणा कराया, भाई एक लोग 22 रुपए ले रहा है तो 15 लोग कितना लेंगे, वो उनका वेतन आएगा। इधर अब 25 लोग हैं, अब 11 लोग हैं तो भी ये वेतन आएगा। ठीक है, तो 6:5 का, यानी पहले वो 6 वेतन ले रहे थे, अब वो 5 ले रहा है, यानी एक कम ले रहा है, किस पर, 6 पर। 100% का मल्टीप्लाई 16.66%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं 124 नंबर, इसको देखो जरा, है ना। ये थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ना, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ोगे तभी आप मैटर समझ पाओगे। पति पत्नी व पुत्र एक खेल खेल रहे थे, यानी कितने लोग, 3 लोग। कौन कौन, पति यानी कि हस्बैंड, वाइफ और सन उनका बेटा। खेल की शुरुआत में पति और पत्नी के पास पुत्र से 100% अधिक धन था। देखो जरा, है ना, एक एक स्टेप समझते चलना, लिखते चलना। पति और पत्नी के पास, यानी अब यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ तो दोनों एक साथ है। पति और पत्नी के पास पुत्र से 100%, यानी पुत्र को हम अलग करते हैं। बात समझना। अब देखो 100% हम कैसा करेंगे, हम इसको ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको समझाते हैं आपको। क्या बोला है, पुत्र से 100% अधिक, यानी उनकी तुलना पुत्र से की गई तो हम पुत्र को मान सकते हैं। अगर हमने पुत्र को 1 माना तो देखो जरा, यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर बोला जाए कि 100% है तो ये एक चीज अलग बात है, अगर बोल दे कि 100% अधिक है तो ये अलग बात है। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, 100% है तो वो अलग बात है, 100% अधिक है तो वो अलग बात है। अब देखो जरा, 1 का 100% कितना होगा, जैसे हम मान लें कि अगर इसके पास 100% है तो इसके पास 100% अधिक यानी कि 200%, यही मतलब तो होगा। लेकिन अगर बोलता 100% है तो इसका 100% तो 100 ही होगा, तो वो 100 ही होगा, लेकिन 100% अधिक बोला है इसलिए 200% हो जाएगा। तो वही हमने किया कि भाई 1 का, है ना, 1 का 100% क्या होगा, 1 का 100% तो 1 ही होगा, यानी 1 हमने माना तो 1 का 100% 1, और यही चीज इनके पास अधिक है।
यानी एक तो है ही लेकिन एक और अधिक है, इसलिए ये 2 हो गया। बात आप समझ गए? ठीक है, चलो उसके बाद क्या था, पत्नी और पुत्र के पास। अब देखो, अब यहाँ पे 2 लोग साथ हो गए हैं, पत्नी और पुत्र, यानी वाइफ और सन, है ना, ये साथ हो गए। तो पति से 300% अधिक धन है, किससे? हस्बैंड से। अगर हम मान लें कि इसके पास 1 है, तो अब इनके पास 300 अधिक है, मतलब 3 अधिक। भाई इसका 300 कितना हो जाएगा? 3 ही तो होगा, 3 अधिक है। ठीक है, खेल के अंत में, अब देखो ये खेल का शुरुआत था, ध्यान से समझना, खेल का ये क्या था, ये खेल का स्टार्टिंग पॉइंट था। बात आप समझ रहे हो? अब खेल का अंत यानी जो एंड पॉइंट है, उसमें क्या मैटर चल रहा है ये समझते हैं। आ जाओ, खेल के अंत में पति और पत्नी के पास पुत्र से 100% अधिक धन था। देखो, पति और पत्नी के पास, यानी कि फिर यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ साथ में है, और ये इनका बेटा अलग है ना, तो पुत्र से 100% अधिक धन था। यहाँ पे तो सेम चीज वही बोल दी इन्होंने कि भाई इसके पास 1 था तो इनके पास 100% अधिक, यानी 2। ठीक है, इतना था। फिर क्या बोला, पति के पास पत्नी और पुत्र से। अब देखो, फिर यहाँ पे बोला है कि पत्नी और पुत्र तो साथ में हो जाएंगे और हस्बैंड अलग हो जाएगा, जिसके पास 12.5% कम धन था। देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग घूमेगा आपके पास कि पति के पास पत्नी और पुत्र से 12.5 यानी 12.5% कम धन था। अब देखो जरा, इसको क्या करना कि 12.5% को आप फ्रैक्शन में बदल लो 1/8, तो आपको पता है कि भाई 1/8 12.5% की वैल्यू। अब यहाँ पे इसको समझो कि क्या बोला है, पति के पास पत्नी और पुत्र से 12.5% कम था, यानी पति के पास कम था। अगर हम मान लें कि मतलब कि वाइफ और बेटे के पास 8 था, तो अब बोला है 12.5% कम था, तो यानी जो ऊपर होता है हम उसको कम कर देंगे, अगर बोलता अधिक तो हम उसको जोड़ देते हैं। तो अगर इनके पास 8 है तो हस्बैंड के पास कम है, यानी 8 में से 1 कम है, तो ये 7 है। ये रेशियो बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, इसको आप कहीं भी नोट कर सकते हो साइड में, 12.5% को। अब चलिए आगे वाला मैटर सॉल्व करते हैं इसका। तो अंत में पति को रुपए 800 का लाभ हुआ, तो पत्नी के धन में कितने प्रतिशत बदलाव आया। यानी आपको यह बताना है कि स्टार्टिंग में पत्नी के पास कितना धन था और लास्ट में कितना धन, आपको यह बताना है। यानी कुल मिला के आपको यहाँ पे यह पता करना है कि हस्बैंड, वाइफ और सन का रेशियो क्या है, और यहाँ पे हस्बैंड, वाइफ और सन का रेशियो क्या है। तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि पहले पत्नी के पास कितना था, अब कितना है, और उसी को बस परसेंटेज में बदल देना, और कुछ नहीं करना, है ना। पत्नी के धन में कितने प्रतिशत बदलाव हुआ, या बदलाव मतलब क्या है, जो यहाँ पे होगा या तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा या फिर यहाँ कम हो जाएगा, 2 ही चीजें हो सकती है, उसको हमें परसेंटेज बदलना। तो अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इनका रेशियो बनाना है, इनका रेशियो निकालना है। यहाँ पे देख रहे हो तो भाई यहाँ पे तो हैं तीनों, लेकिन सब अलग अलग है। अब जब ये हैं तीनों, तो इन दोनों की वैल्यू भी सेम होना चाहिए। जब हस्बैंड, वाइफ और बेटा 3 ही लोग हैं और तीनों लोग यहाँ पे भी हैं, तो दोनों का योग सेम होना चाहिए। लेकिन 2 और 1 यहाँ पे योग हो जा रहा है 3, और 3 और 1 यहाँ पे योग हो जा रहा है 4। बात आप समझ रहे हो? ठीक है, अगर यहाँ पे भी देखें तो 2 और 1 इनका योग है 3। भाई सभी दूर वही तीनों लोग हैं चारों जगह पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो सभी का योग तो सेम होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 15, यानी क्या हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 15 हो रहा है, यानी इन सभी का योग आपको बराबर करना पड़ेगा। और इस स्थिति में आपको पहले क्लास में सिखाया जा चुका है हम योग बराबर कैसे करते हैं, अच्छे से सिखाया गया है। देखो हमें क्या है कि भाई 3 है हमारे पास, 4 है और 15 है। ठीक है, बताओ, तो इनका हम क्या करेंगे, 3 और 1 हमारे पास कितना है, 4 है, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। बात आप समझ रहे हो? इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बोलो, है ना, कहीं हमसे मिस्टेक तो हुई है थोड़ी सी। देखते हैं, यहां पे कुछ मिस्टेक हुआ है, पति से 300% अधिक धन है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा,
यहाँ पे आएगा ये 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मेरे भाई आएगा 4। देखो कैसे आएगा देखते हैं। क्या बोला था यहाँ पे कि पत्नी और पुत्र के पास पति से 300% धन अधिक है, यानी अगर पति के पास 1 है तो 1 का 300% 3 होगा, 3 होगा, यानी 3 अधिक होगा। अगर हम इसको 3 कर देंगे तो इससे तो ये 2 ही अधिक हो पाएगा, इसलिए हम इसको 4 करेंगे, क्योंकि 1 1 तो है लेकिन 3 अधिक है तो ये 4। अब ये क्या है, 3 का डिफरेंस है इनके बीच में, है ना। तो ये चीज होगी, हम लोगों ने वहां पे डायरेक्ट 3 रख दिया था। जैसे यहाँ पे किया था 1% अधिक है यानी 1 ज्यादा था तो ये 2 है, यहाँ पे 3 ज्यादा है तो ये 4 है, ये करना है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 4 और 1, इनका योग हो जाएगा 5, ठीक है। कितना हो जाएगा इनका योग, इनका योग हो जाएगा 5। तो 3 5 और 15 का एलसीएम, 3 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15। यानी अगर हम इन सभी का योग 15 बना लें तो हमारा काम बन सकता है। तो हम इन सभी को 15 बनाएंगे। भाई जिन्होंने नहीं देखा है तो भाई अब देख लेना, रेशियो या परसेंटेज में कहीं पीछे बताया गया, रेशियो में बताया गया क्या, ये प्रतिशत बराबर करना, योग बराबर करना, वहां पे आप देख लेना भाई। तो देखो हमें 15 करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करा दें क्या, तो ये 5 ये 15 हो जाएगा। हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये 15 हो जाएगा। हम यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये 15 और ये 15 तो है ही, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं। तो चलो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो नया क्या बनेगा, 5 का, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब देखो इनका योग 15, ठीक है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 12 और रेशियो में 3 एकम 3, यानी 12 और 3 15, ठीक है। यहाँ हम 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 दूनी 10। अब देखो अब ये रेशियो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये भी 15। यहाँ पे 8 7 15 तो है ही, इसको कुछ करना ही नहीं है। तो अब देखो अब हमें इनका रेशियो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये सन अलग है, सन का रेशियो 5 है, ठीक है। यहाँ पे हस्बैंड अलग है, हस्बैंड का रेशियो 3 है, ठीक है। और इन सभी का योग 15 है, तो 5 और 3 8 हो चुका है, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, यानी पत्नी के पास कितना हिस्सा, 7 हिस्सा, बस इसलिए हम योग बराबर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो सन को मिला है 5, ठीक है, और यहाँ पे हस्बैंड को देखें तो हस्बैंड को मिला है 7, और इनका भी योग 15 ही है। तो 7 और 5 कितना हो गया भाई आपके पास, 7 और 3 10, यानी 7 और 5 आपके पास 12 हुआ, और 15 है, 15 में से 12 यहाँ पे आ चुका है, बचा कितना, 3 बचा। ये इनका रेशियो है और ये यहाँ पहले का रेशियो है, बात समझ गए। और देखो यहाँ पे जो इन्होंने बोला ना ये कि 800 का लाभ हुआ, इस लाइन का कोई लेना देना नहीं है हमसे, उसका कुछ नहीं पूछा है हमसे, सिर्फ ये पूछा है कि पत्नी के धन में कितने प्रतिशत बदलाव हुआ। तो पत्नी का धन पहले 7 था जो कि अब 3 हो गया है। बोलो, पहले स्टार्टिंग में उसके पास 7 था, इंड में उसके पास 3 हो गया है, यानी 7 से 3 हुआ है। तो कितने की कमी हुई है मेरे दोस्त, कमी हुई है यहाँ पे 4 की। किस पर कमी होगी, जब हम इसको ऐसा लिखेंगे कि 7 से 3 हुआ है तो कितने का डिफरेंस है, 4 का। ये कमी किस पे हुई है, 7 पे। तो 100% क्या, आपको ये कर लेना है, इसको आपको बता देना है, ठीक है भाई। यानी यहाँ पे अगर हम करें तो 400 बटे में 7, 7 का भाग दोगे तो 7 पन्ना 35, बचा आपके पास 5 और 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 सते 49 बचा 1, यानी 57 सही 1/7%। ऑप्शन नंबर आपका सी। और ये क्या है, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब एक कमी, और देखो 7 से 3 यानी कमी ही हुई है, तो हमारा मतलब ये वाला आंसर सही है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इंक्रीज वाले आप दोनों ऑप्शन हटा दो तो आपके पास बस यही 2 ऑप्शन बचते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही है, 57 सही 1/7%, ठीक है मेरे दोस्त। बताओ, आसान था ये भी, कोई दिक्कत नहीं थी, बस हमें समझना था उनके मैटर को। यहाँ पे ये मैटर था कि वो 100% नहीं था, 100% अधिक था, 300% अधिक था, ये मैटर था, इसलिए हम उसका निकाल के वो परसेंट उस पर जोड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन 125 नंबर। चलो 150 क्वेश्चन हमें करने हैं, परसेंटेज में 125 पे आ गए, 25 और बचे, ठीक है। एक मेले में किसी दिन 3500 दर्शक पहुंचे तथा उनसे रुपए 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए तथा बच्चों के लिए 20 रुपए हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे, ये बताना।
इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे एलिगेशन से, है ना। एलिगेशन से और भी मेथड है, लेकिन इससे क्या होगा, थोड़ा सा आसान रहे, और ये हम लोग कई क्वेश्चन में लगा चुके तो हमें पता भी है। और अगला चैप्टर हम एलिगेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे खेल क्या चल रहा है कि किसी दिन 35,000 है, ठीक है, 35,000 दर्शक थे जिनसे हमें बोला पहुंचे तथा उनसे रुपए 9,50,000 प्राप्त हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि 10% दर्शक ऐसे हैं जो निःशुल्क पास मिला है जिन्हें। अब वो 10% कौन होंगे, इसी का 10% ही होंगे, और कहीं से तो आएंगे नहीं। तो अगर इसका 10% आप निकालोगे तो इसका 10% आएगा आपके पास 3500, है ना। अगर आप 35,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 3500। तो अगर हम इसमें 3500 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, बता दो जरा। ये 2 जीरो आएंगे, 10 में से 5 जाएगा आपके पास 5 आएगा, बचेगा यहाँ पे 4, 4 में से 3 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा, ठीक है, और बचा यहाँ पे 3, यानी कि ऐसा 3,25,000 बचेगा क्या, ठीक है, 3,25,000 ऐसा है क्या, इतने ही बचेंगे, बोलो, है ना। एक बार घटा लेते हैं भाई, ये 2 जीरो तो हमारे पास 7 आ जाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो आपके पास 5 बचेगा, फिर यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, और ये बचा 3, 3,150 आएगा, ठीक है। अब ये जो 3,150 जो दर्शक हैं, इन्होंने कितना दिया है, इन्होंने दिया है 9,50,000, क्योंकि 10%, 3 लाख यानी कि 35,000 में 10% यानी कि 3,500 लोग तो ऐसे ही गए थे, यानी पैसा कितनों ने दिया, 31,500 लोगों ने दिया है, जो कि कितना दिया इन्होंने, 9,50,000। बात आप समझ रहे हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए, है ना। अब देखो जरा बात समझो, यहाँ पे हम कैसे एलिगेशन लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे हम लोग वयस्क, एक तरफ क्या लिखेंगे, वयस्क, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे जो बच्चे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो देखो जरा, वयस्कों ने दिया है 40 रुपए, कितना दिया, 40 रुपए, बच्चों ने दिया है 20 रुपए, ठीक है। अगर इन्होंने इतना दिया तो ओवरऑल इन्होंने कितना दिया मिला के, बस ये हमें एलिगेशन में पता कर, तो आप इसको आराम से पता कर सकते हो, क्योंकि ये जो 9,50,000 लोग हैं, ये इनका टोटल धन है, टोटल धन है इनका 9,50,000, और इन्होंने कितने लोगों ने दिया है इसे, सिर्फ 31,500, तो इनका औसत निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, ये इन सभी के पैसों का योग है, ये सभी लोग हैं, तो औसत तो निकल आएगा, तो औसत इनका निकाल लो, 2 जीरो से आप ये 2 जीरो हटा दो, उसके बाद आप इसको 5 से कैंसिल करो, 6 पंचे 30, 1 हासिल, 5 तियां 15, 3 आएगा ना, 5 तियां 15, इसको 5 से कैंसिल करोगे, 5 एकम 5, बचा 4, 9 पन्ना 45, 190, यानी 190 अपॉन 63, है ना। यानी औसत इनका कितना आया, 190 अपॉन में 63, यानी ओवरऑल इन्होंने, अगर हम बात करें एक व्यक्ति की अगर बात करें तो 190/63 रुपए उसने दिए हैं, बात आप समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे 190, ठीक है, 190 ही आएगा ना, एक जीरो और आएगा यार, है ना, ये वाला एक जीरो और आएगा, 1900 आएगा, 1900/63, यानी हम यहाँ पे 1900/63 नहीं लिख सकते। इसका भी रीजन आपको बताया जा चुका है कि जो भी यहाँ पे मिश्रण में बीच में लिखा जाता है वो कभी दशमलव में नहीं हो सकता है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है, वो नॉर्मल भिन्न होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम 63 का गुणा सभी जगह करा दें, तो 63 का गुणा हम क्या करेंगे, 63 का गुणा हम यहाँ भी कराएंगे, 63 का मल्टीप्लाई, 63 का मल्टीप्लाई यहां भी कराएंगे, और 63 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, तो 63 से 63 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1900, है ना। कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1900, ठीक है। अरे यार अभी क्या है, चलो
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1900। ठीक है, ये मैटर आप समझ गए, इसको हटाते हैं यहां से। अब देखो आप इनका मल्टीप्लाई कराओ। अब इनका आप क्या कराओ, अब इनका आपको कराना है मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं करना है। तो 63 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे वयस्कों की जगह कितना आ जाएगा, 4 3 12 2, 6 चौके 24 1 25 और ये एक 0, इतना रुपए इन्होंने दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इतना इन्होंने दिया। ये वयस्क हैं और ये बच्चे हैं, और ओवरऑल इन्होंने कितना दिया है, 1900 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके बीच का अंतर लेते हैं। क्या करते हैं, इनके बीच का अंतर। तो यहाँ पे 2520 और 1900 में कितना अंतर है, 620 का। ठीक है, और यहाँ पे कितने का अंतर है मेरे भाई, अगर हम इसको 1300 माने तो 6 और 40 यानी 660, ऐसा ही आएगा क्या, 640 आएगा। यहाँ पे 640 का है। ठीक है, यहाँ पे अंतर 640 का है। चलो अब हम क्या करें, इसको 0 से 0 हटा दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 32 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 31 बार, 31 बार, यानी हमें रेशियो क्या मिल गया, 32 रेशियो में 31। और ये क्या निकल के आती है, हमेशा संख्या निकल के आती है। क्या, संख्या, यानी पुरुषों की संख्या 32 और इसकी संख्या क्या, 31। ठीक है भाई, बात आप समझ गए। चलो ये टाइमर जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। आओ आगे बात करते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें किसका निकालना है भाई, हमें निकालना है ये तो जो हमारे पास धनराशि इन्होंने दी थी कितना, 9,50,000, ये तो टोटल थी, ध्यान से समझना, 9,50,000 रुपए जो है ये टोटल है कि इन्होंने दिया है, इन दोनों ने मिलकर दिया है, 33 पुरुषों और 31 बच्चों ने, है ना। तो भाई इसको तो पहले टोटल से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, होगा कि नहीं होगा, ये 32 है। ठीक है, ये कितना है, ये 32 है, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 63, कितना आएगा 63। इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी कि एक लोगों ने कितना दिया, ये पता चल जाएगा। फिर हमसे बोला है कि कितने बच्चे थे, तो मेले में भाई मेरे दोस्त कितने बच्चे थे, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो 31 से कि 31 बच्चे थे, है ना। मेले में कितने बच्चे थे तो आप मल्टीप्लाई करा दोगे कितने से, 31 से। बस आपको अब डिवाइड करना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बोलो, है ना। हमसे क्या बोला है, कितने बच्चे थे, अगर हमसे बच्चे बोला है तो हम यहाँ पे फिर नहीं लेंगे। हमसे बोलता कि बच्चों ने कितने रुपए दिए, तो अब हम इनका मल्टीप्लाई कराते तो ये बच्चों का रुपए आता। लेकिन हमसे बोला है कितने बच्चे थे, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि कितने लोग थे वहां पे, कितने लोगों ने ये पैसे दिए हैं। तो हम क्या करेंगे कि भाई वहां पे 3150 दर्शक थे, 3150 दर्शक थे जिन्होंने ये रुपए दिए हैं। भाई हम उन्हीं की गणना कर सकते हैं जिन्होंने ये रुपए दिए हैं, हम उन 10% की गणना नहीं कर सकते जिन्होंने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो बच्चे के मतलब कि कितने लोग थे, 3150 दर्शक थे जिन्होंने पैसे दिए हैं। तो हम वही चीज यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर हम दर्शक को, है ना, हम लोगों ने वैसे भी गड़बड़ किया था, ये दर्शक है, हम लोग रुपए को डिवाइड कर रहे थे, यानी 3100 कितना था यार, है तो यहाँ दिख तो रहा है 3150 कितना है, 31,500। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 63, क्योंकि ये दर्शकों की संख्या है और ये भी दर्शकों की संख्या, हम एक ही चीज से दोनों को डिवाइड करते हैं। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, बोलो जरा, 5 या 15, 6 पंचे 30, 5 बार डिवाइड होगा क्या, है ना। इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो 500, यानी कि 500 गुणे 31, 500 गुणे 31 आप करते हो 5 एकम 5, 5 3 15, यानी इतना सी नंबर 1550 बच्चे थे वहां पे, कितने थे, 1550 बच्चे थे। ठीक है भाई, कितने थे, 1550 बच्चे थे, है ना। आंसर तो इसका 1550 आ रहा है, लेकिन इसमें हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि 10% दर्शकों को निःशुल्क मतलब गए, कोई बात नहीं है, हाँ हमें इतने ही मिलेंगे, है ना। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमने जो धनराशि कैलकुलेट की है वो हमने इतनों की कैलकुलेट की है, हम इसलिए 10% को नहीं ले सकते। ठीक है,
अगर धनराशि का खेलना होता तो हम इसमें 35,000 ले सकते थे, लेकिन क्या है कि ये जो हमने रेशियो निकाला है ना, ये जो निकल के आया ये धनराशि के हिसाब से निकल के आया, और धनराशि सिर्फ 90% लोगों ने दी है, 10% लोगों ने नहीं दी है, इसलिए ऐसा होगा, है ना। नहीं आपके भी मन में आएगा कि यार हम यहाँ पे टोटल लेके क्यों नहीं डिवाइड करते, जब टोटल दर्शक कितने थे तो आपके मन में आएगा कि बच्चे भी होंगे उसमें, लेकिन हमने यहाँ पे ये भी तो सोचो, हमने रुपए लेके कैलकुलेट किया है और इन 10% ने रुपए नहीं दिए हैं, तो ये इस रेशियो में वो 10% नहीं काउंट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस 31,500 से भाग 31,500 में इस 63 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया, यानी 15,500 है ना। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे 126 नंबर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना करो, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।